मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं ओंकार कुमार। आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय। इसके पहले दो वीडियो के माध्यम से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को पढ़े थे, जिसमें से पहले वीडियो में किसी भी नंबर से डिविजिबल होने के हर प्रकार के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे, और अगले वीडियो में उस टॉपिक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किए थे। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक करिए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, तो कहीं से भी आप उस वीडियो को देख लें ताकि आगे की चीजों को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करेंगे, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को, और चीजों को एकदम बेसिक से समझना शुरू करेंगे। हम किसी भी ट्रेडिशनल मेथड पर नहीं जाकर के चीजों को प्रैक्टिकल समझेंगे, और ये आपको करना भी पड़ेगा क्योंकि हाल के दिनों में रिमाइंडर थ्योरम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लैंग्वेज को इस तरह से लिखा जाता है कि आपको पता नहीं चलने दिया जाता है कि ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। आपको देख करके लगेगा कि ये यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हो सकता है या फिर कोई और टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट लग रहा होगा उस क्वेश्चन में वो रिमाइंडर थ्योरम का लग रहा होगा। तो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए ये जरूरी है कि चीजों को प्रैक्टिकल समझा जाए। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि 2 टाइम्स में जाएगा 10, और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को आप पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम चीजों को थोड़ा सा अलग करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5 से 13 को एक बार और डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि 13 से एक छोटा नंबर देखे थे जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, तो आप 2 टाइम्स में गए 10 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर 13 से एक तुरंत बड़ा नंबर देखेंगे जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, तो आप कहेंगे 3 टाइम्स में जाएगा तो 15 आएगा। 15 जो है 13 से तुरंत बड़ा नंबर है जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो इस पोजीशन में जो आपका रिमाइंडर आएगा वो माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि जब 13 को 5 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आया, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखें कि जब 13 को 5 से डिवाइड किए तो 2 रिमाइंडर निकल करके सामने आया, एक आपका प्लस का 3 आया और एक माइनस का 2। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि 34 को 7 से डिवाइड करें, तो फिर से आपके पास दो ऑप्शन है। एक बार आप 34 से तुरंत छोटा नंबर देखेंगे जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, और एक बार 34 से तुरंत बड़ा नंबर देखेंगे जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, तो अगर 34 से छोटा नंबर देखें जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, तो आप कहेंगे 4 टाइम्स में जाएगा और 28 आएगा। 34 से तुरंत छोटा नंबर 28 है जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो आपका प्लस का 6 आ रहा होगा। ठीक है, अब सेम फिर से एक बार अगर डिवाइड करें 7 से 34 को, और इस बार 34 से एक तुरंत बड़ा नंबर देखेंगे जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, तो आप कहेंगे कि 5 टाइम्स में जाएगा 35। 34 से तुरंत बड़ा नंबर 35 है जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो यहाँ पर अगर आप रिमाइंडर को देखें तो आपका रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आप देखें कि 34 को जब आप 7 से डिवाइड किए तो दो रिमाइंडर आपके पास आया, एक आपका आया प्लस का 6 और एक आया आपका माइनस का 1। तो किसी भी नंबर को जब डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो हमेशा आपको दो रिमाइंडर प्राप्त होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यहाँ पर एक और अच्छा चीज आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों ही रिमाइंडर है दोनों का जोगफल उसके बराबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। 3 और 2 5, यहाँ पर माइनस पर नहीं जाना है, ये दोनों ही रिमाइंडर है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है और ये निगेटिव रिमाइंडर है। रिमाइंडर आपका 3 है और 2 है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो दोनों ही रिमाइंडर को जोड़ने के बाद जिससे भाग दे रहे हैं उसके बराबर आ जा रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 6 और 1 7। आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ऐसा ही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि 37 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो फिर से हमारे पास
दो ऑप्शन है डिवाइड करने के लिए। एक बार 37 से छोटा नंबर देखेंगे जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, और एक बार 37 से बड़ा नंबर देखेंगे जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। ठीक है, तो अगर छोटा नंबर देखें तो आप यहाँ पर बोलेंगे 4 टाइम्स में जाएगा 32। ठीक है, तो इस पोजीशन में जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोगों का प्लस का 5 आएगा। ठीक है, अगर 37 से एक तुरंत बड़ा नंबर देखें जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 टाइम्स में जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिमाइंडर देखेंगे कि माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से देखें कि दो रिमाइंडर आया जब 37 को 8 से डिवाइड किए। जब 37 को 8 से डिवाइड किए तो दो रिमाइंडर आया, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 3। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों जो रिमाइंडर है इसका जो सम है वो इसके बराबर है, जिससे भाग दे रहे हैं। 5 और 3 8। तो ये किसी भी नंबर के लिए होगा। तो अभी तक हम देखें जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा दो रिमाइंडर आता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और दोनों ही रिमाइंडर का जो सम होता है, जो जोगफल होता है, वो उसके बराबर होता है जिससे भाग देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर शायद आपको लग रहा होगा कि ये दो रिमाइंडर का क्या करेंगे। तो आगे जब हम रिमाइंडर थ्योरम के अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वहां पर हम सोल्व करते समय पॉजिटिव रिमाइंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम नेगेटिव रिमाइंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। जो रिमाइंडर हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाएगा हम उसी रिमाइंडर का प्रयोग करेंगे। अगर निगेटिव रिमाइंडर हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाएगा तो हम निगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे, और अगर पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाएगा तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब फाइनल किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे तब हमेशा आंसर पॉजिटिव में देंगे, निगेटिव में कभी भी आंसर नहीं देंगे। ठीक है, तो टेक्निकली हम दोनों ही रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन किसी क्वेश्चन का जब फाइनल आंसर देंगे रिमाइंडर थ्योरम का तो हमेशा प्लस में देंगे। ये चीजें आपको आगे धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 0 को 5 से डिवाइड करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 0 टाइम्स में लगावें तो 5 इंटू 0 0 होगा, और जब यहाँ पर घटाएंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आया। और जब रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। ठीक है, आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें, अगर मान लेते हैं 0 को 17 से डिवाइड करें तो फिर से आप देखेंगे कि अगर 0 टाइम्स में लगावें तो 7 इंटू 0 0 होगा, और फिर से यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब ये नंबर इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज पता चल रहा है कि 0 जो है किसी भी नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड कर लेता है। 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि 0 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो किसी भी नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अगर बोला जाए कि 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो अगर 5 से 3 को डिवाइड करें तो हमारे पास डिवाइड करने के दो रास्ते हैं। एक तो 3 से छोटा नंबर देखेंगे जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, और एक 3 से बड़ा नंबर देखेंगे जो 5 से पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो अगर 3 से छोटा नंबर देखें जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो तो आप कहेंगे कि 3 से छोटा नंबर 0 ही है जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, क्योंकि अभी बताएं 0 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो किसी भी नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 3 से छोटा नंबर अगर देखें जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड है तो आपका 0 होगा। तो यहाँ पर अगर आप 0 बार में लगाएंगे तो 5 इंटू 0 0 होगा, और आपका रिमाइंडर होगा प्लस का 3। ठीक है, अब फिर से इसी चीज को डिवाइड करें, 5 से 3 को फिर से डिवाइड करें, और इस बार 3 से एक बड़ा नंबर देखेंगे जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो 3 से बड़ा नंबर जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो वो 5 ही होगा। तो एक बार में लगाएंगे 5, और यहाँ पर आप रिमाइंडर देखेंगे तो माइनस का 2 आया। तो फिर से यहाँ पर आप देखें कि जब 3 को 5 से डिवाइड किए तो हमारे पास दो रिमाइंडर आया, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 2। और यहाँ फिर से आप ये चीज भी देखें कि इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है, 3 और 2 5। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर लें, अगर बोला जाए 7 को 10 से डिवाइड किया जाए तब क्या होगा। तो फिर से वही करेंगे, पहले 7 से एक छोटा नंबर देखेंगे जिसमें 10 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो 7 से छोटा नंबर जिसमें 10 का पूरा भाग जाए तो वो 0 ही होगा। तो 0 बार में लगाएंगे,
और यहाँ 10 इंटू 0 0 होगा, और जब इसको घटाएंगे आप तो प्लस का 7 आएगा। ठीक है, फिर आपको एक बार और डिवाइड करेंगे 10 से 7 को, और इस बार 7 से एक बड़ा नंबर देखेंगे जिसमें 10 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 7 से बड़ा नंबर जो 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो वो 10 ही होगा। तो एक बार में लगाएंगे 10, और जब यहाँ पर घटाएंगे तो रिमाइंडर आपका आएगा माइनस का 3। तो फिर से आप देखिए कि जब 7 को 10 से डिवाइड किए तो हमारे पास दो रिमाइंडर आया, एक प्लस का 7 और एक माइनस का 3, और ये दोनों ही रिमाइंडर का जो जोगफल है वो इसके बराबर है जिससे भाग दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई एक रिमाइंडर हम आपको बता दें, और हम आपको ये भी बता दें कि किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो दूसरा रिमाइंडर आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो अगर हम आपको बता दें कि पॉजिटिव का रिमाइंडर 3 है और डिवाइड 5 से कर रहे हैं, तो निगेटिव का रिमाइंडर क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बता देंगे 5 में से 3 को माइनस करेंगे और 2 आपका आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर आता है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट, अगर हम आपको बता दें कि निगेटिव का रिमाइंडर 2 है और डिवाइड 5 से कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आप 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करते समय रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो उसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसमें से निगेटिव रिमाइंडर को घटा देंगे तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अगर बोला जाए -35 को 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर नंबर माइनस में दिया रहे, इससे आपको परेशान नहीं होना है, आप जैसे पहले डिवाइड करते थे सेम उसी प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करने के लिए हमारे पास फिर से वही दो तरीके हैं। एक बार 35 से छोटा नंबर देखेंगे जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, और एक बार 35 से बड़ा नंबर देखेंगे जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अगर 35 से छोटा नंबर देखें जिसमें 8 का भाग जाए तो आप कहेंगे 32 होगा। तो इस पोजीशन में जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस का 3 आएगा। लेकिन पहले से ही जो माइनस में 35 दिया हुआ था, तो इस माइनस से ये प्लस मिल करके -3 आपका आ जाएगा। लेकिन कभी भी किसी क्वेश्चन का फाइनल आंसर माइनस में नहीं देते हैं, तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से इसको घटा देंगे। क्योंकि ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर आया है, तो हम इधर आपको बताए थे कि अगर नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी रिमाइंडर आपके पास मालूम है और आपको ये भी मालूम है कि किससे भाग दे रहे हैं, तो अगला रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं। तो अगर माइनस का रिमाइंडर 3 है और भाग 8 से दे रहे हैं, तो प्लस का जो रिमाइंडर होगा वो 8 - 3 = 5 होगा। मतलब अगर -35 को 8 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा आपका 5 आएगा। इसी तरह से इसको एक बार और डिवाइड करते हैं। अगर -35 को 8 से डिवाइड करें और इस बार 35 से बड़ा नंबर देखेंगे जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो अगर 35 से बड़ा नंबर देखें जिसमें 8 का भाग जाए तो वो आपका 40 होगा। तो इस पोजीशन में आपका जो रिमाइंडर आएगा वो -5 आएगा। लेकिन ये दोनों माइनस मिल करके आपका क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही पोजीशन में आपका आंसर जो है वो बराबर आया। तो इसीलिए हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन को सोल्व करते समय आप निगेटिव रिमाइंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप पॉजिटिव रिमाइंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब फाइनल आंसर किसी क्वेश्चन का दे रहे होंगे तब हमेशा प्लस में देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बोला जाए कि -23 को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो अगर 23 से छोटा नंबर देखें जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए वो 20 होगा। तो इस पोजीशन में जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस का 3 आएगा। लेकिन ये प्लस और माइनस मिल करके रिमाइंडर आपका माइनस आ जा रहा है, और इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि 5 में से इस 3 को घटा देंगे। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो आपका प्लस का रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को एक तरीके से और देख सकते हैं। अगर -23 को 5 से डिवाइड किया जाए और इस बार 23 से एक बड़ा नंबर देखेंगे जिसमें 5 का भाग चला जाए, तो 23 से बड़ा नंबर जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो वो 25 होगा। तो इस पोजीशन में जो रिमाइंडर आएगा आपका -2 आएगा। तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि माइनस और माइनस मिल करके +2 हो जाएगा। तो आप फिर से देख सकते हैं कि दोनों ही पोजीशन में जो आपका आंसर है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के बिहाय पर हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं जिसको देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट रह गया होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है 75
इंटू 61 को 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर प्लस माइनस या इंटू किसी भी फॉर्म में दिया रहे और किसी नंबर से डिवाइड करना रहे तो हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। पहले इसको करेंगे 9 से डिवाइड, फिर इसको करेंगे 9 से डिवाइड। ठीक है, हम एक बार अलग से आपको डिवाइड करके दिखा रहे हैं। अगर 9 से 75 को डिवाइड करें तो वही दो तरीके हमारे पास डिवाइड करने के। एक बार 75 से छोटा नंबर देखेंगे जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, और एक बार बड़ा नंबर देखेंगे। तो अगर 75 से छोटा नंबर देखें 9 से भाग होने वाला, तो वो होगा आपका 72 8 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा प्लस का 3। अब सेम एक बार और अगर डिवाइड करें 9 से 75 को, और इस बार 75 से अगर बड़ा नंबर देखें तो वो आपका होगा 81, और ये 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आएगा माइनस का 6। तो यहाँ पर दो रिमाइंडर आया, एक प्लस में और एक माइनस में। उसी प्रकार से अगर 61 को 9 से डिवाइड करें तो दो तरीके होंगे। एक बार 9 से डिवाइड करेंगे 61 को, जब 61 से छोटा नंबर देखेंगे जो एग्जैक्ट डिवाइड हो 9 से, और एक बार फिर से 9 से डिवाइड करेंगे 61 को, और इस बार 61 से बड़ा नंबर देखेंगे जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो 61 से छोटा नंबर देखें जो 9 से डिवाइड हो जाए तो वो आपका होता है 54, और ये 6 बार में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आ जाएगा प्लस का 7। ठीक है, अब फिर से अगर डिवाइड करें और अगर बड़ा नंबर देखें 61 से, तो वो आपका हो जाएगा 7 टाइम्स में 63, और यहाँ से आपका रिमाइंडर आएगा माइनस का 2। तो यहाँ पर भी आपका दो रिमाइंडर आया, एक प्लस में और एक माइनस में। अब इस क्वेश्चन में हम आपको ये दिखाएंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर लेने से आपका फाइनल आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर एक बार दोनों के पॉजिटिव रिमाइंडर को लेकर के सोल्व करेंगे, एक बार दोनों के नेगेटिव रिमाइंडर को लेकर के सोल्व करेंगे, और एक बार इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव रिमाइंडर को लेकर के सोल्व करेंगे। हर पोजीशन में आप देखेंगे कि जो आपका फाइनल आंसर है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर पहले दोनों के पॉजिटिव रिमाइंडर को लें तो जब 75 को 9 से डिवाइड किए तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर आया वो आपका आया क्या 3। ठीक है, और जब 9 से 61 को डिवाइड किए तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इंटू का साइन है तो दोनों को इंटू करेंगे, तो 7 को 3 में इंटू करेंगे तो आपका 21 आएगा। तो ये 21 आपका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब किसी नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा आता है। यहाँ पर आप 9 से भाग दे रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 21 नहीं आएगा। तो जैसे ही 9 से बड़ा नंबर यहाँ पर आ जाएगा तो एक बार और 9 से डिवाइड कर देना है। तो जब 21 को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 3 आएगा। तो आपका आंसर आया 3। मतलब अगर 75 इंटू 61 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, फिर से इसी क्वेश्चन को एक बार सोल्व करते हैं। 75 इंटू 61 को 9 से डिवाइड करेंगे, इस बार दोनों के निगेटिव रिमाइंडर को लेते हैं। तो अगर 75 को 9 से डिवाइड करें तो निगेटिव रिमाइंडर आपका आया माइनस का 6। ठीक है, और जब 61 को 9 से डिवाइड किए तो माइनस का रिमाइंडर आया माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू का साइन है तो दोनों को इंटू करेंगे, तो 6 इंटू 2 आपका 12 होता है, और ये माइनस और माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा। अब ये 12 हमारा रिमाइंडर हो सकता है क्या, तो ये 12 रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो 9 से छोटा आएगा। तो क्या करेंगे, एक बार और इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 12 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। तो आप देखिए फिर से आपका रिमाइंडर 3 आया। ठीक है, एक बार और इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 75 इंटू 61 को 9 से फिर डिवाइड करते हैं। इस बार क्या करते हैं, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं और इसका नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। तो जब 75 को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो आपका 3 है, और जब 61 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो माइनस का 2 है। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर लिया है, इसका नेगेटिव रिमाइंडर लिए हैं। अब देखते हैं क्या होगा, तो दोनों को इंटू करेंगे, तो 3 में -2 को जब गुना करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। अब क्या बोले थे कि माइनस में किसी भी क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं देते हैं, तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं उसमें इसको घटा देंगे। तो 9 में आप 6 को घटाएंगे तो फिर से आपका जो आंसर आएगा वो 3 आया। ठीक है, एक बार और इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 75 इंटू 61 को
9 से डिवाइड करते हैं। इस बार क्या करते हैं कि इसका निगेटिव लेते हैं और इसका पॉजिटिव लेते हैं। तो 75 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव का रिमाइंडर आपका है माइनस का 6, ठीक है, -6। और जब 61 को 9 से डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर है प्लस का 7, ठीक है। तो इस बार इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव लिया है। तब देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ इंटू है, दोनों को इंटू करेंगे तो 6 × 7 होता है आपका 42 और प्लस माइनस माइनस हुआ, ठीक है। तो 42 तो रिमाइंडर होगा नहीं चूंकि 9 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 42 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप यहाँ पर दो तरीका से डिवाइड कर सकते हैं। या तो 42 से बड़ा नंबर भी देख सकते हैं जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, या फिर 42 से छोटा नंबर भी दे सकते हैं जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, ठीक है। तो अगर 42 से बड़ा नंबर ही देख ले जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 45 जो है 9 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो इस पोजीशन में जो रिमाइंडर आएगा वो -3 आएगा। लेकिन यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो फिर से आप देखें कि रिमाइंडर 3 आया, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीका से और सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर अगर -42 को 9 से डिवाइड करना था तो 42 से छोटा नंबर भी देख सकते थे जो 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 42 से छोटा नंबर जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए वो आपका 36 होता है। तो इस पोजीशन में जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका बचेगा 6 प्लस का 6, लेकिन ये माइनस को मिला करके ये माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे 9 में से इस 6 को माइनस करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो आप जैसे भी सोल्व करें, जो भी रिमाइंडर लें, आपके फाइनल आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज को हम यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं हर तरीके से, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर थ्योरम के कोई बड़े सवाल को हल करेंगे तो टेक्निकली हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन फाइनल आंसर जब किसी क्वेश्चन का दे रहे होंगे तो हमेशा पॉजिटिव में देंगे, ठीक है। अब कहाँ निगेटिव रिमाइंडर का यूज करना है, कहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करना है, इसके लिए हम एक सलाह देते हैं आपको कि कैलकुलेशन तो हमें ही करनी है। तो जब कैलकुलेशन हमें ही करनी है तो जो रिमाइंडर हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाएगा हम उसी रिमाइंडर का प्रयोग करेंगे। जहां पर नेगेटिव रिमाइंडर हमारे कैलकुलेशन को आसान करेगा वहां पर नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे, और जहां पर पॉजिटिव रिमाइंडर हमारे कैलकुलेशन को आसान करेगा वहां पर पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे फाइनल आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर कहीं डिवाइड करते समय निगेटिव का रिमाइंडर अगर -1 आ रहा है और पॉजिटिव का रिमाइंडर 13 आ रहा है, तो आप किसको लेंगे, तो आप निश्चित रूप से 1 को लेंगे, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर के साथ जोड़ने, घटाने या गुना करने में आपका आसान होगा, तो कैलकुलेशन आपका आसान बन जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 54 × 63 × 101, अगर इस मल्टीप्लीकेशन को 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब हम चीज़ों को समझ चुके हैं इसलिए अलग से भाग नहीं देंगे, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो अगर 54 को 13 से डिवाइड किया जाए तो 54 के आसपास एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसमें 13 का भाग चला जाए। तो 54 के पहले आप देखेंगे जो 52 है वो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो इस पोजीशन में जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो +2 आएगा। अगर आप यहाँ पर 54 से बड़ा नंबर देखने जाएंगे जिसमें 13 का भाग जाएगा तो वो आपका 65 होगा, और वहां से रिमाइंडर आएगा -11 जो कि हमारे कैलकुलेशन को बड़ा बना देगा। तो हम उस रिमाइंडर का प्रयोग करेंगे जो हमारे कैलकुलेशन को आसान बनावे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर लेंगे +2। उसी प्रकार अगर 63 के आसपास देखें कौन सा नंबर है जो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो वो आपका हो जाएगा 65, और 65 चूंकि 63 से ऊपर चला गया तो रिमाइंडर आएगा हम लोग का -2, ठीक है। अब 101 को अगर 13 से डिवाइड करें तो 101 के आसपास कौन सा नंबर है जिसमें 13 का भाग जाता है, तो वो है आपका 104। तो यहां से आपका रिमाइंडर आएगा -3। अब क्या करेंगे, तो ये जो सारा रिमाइंडर आएगा इसको क्या करेंगे, तो यहाँ गुना का साइन है दोनों जगह, तो सभी को गुना कर देंगे। तो 2 × 2 4 और 4 × 3 12। अब 12 माइनस में आ रहा है कि प्लस में, तो देखिए दो जगह माइनस है तो दोनों मिलकर के प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर आया, ठीक है। मतलब अगर इस मल्टीप्लिकेशन को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 12 आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर ये नंबर 13 से बड़ा आ जाता है यहाँ पर,
तो क्या करते, एक बार फिर से 13 से डिवाइड कर देते, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी जिससे भाग दे रहे हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ पर वैसा नंबर आ जाए जो कि इससे बड़ा हो जाए, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं उससे बड़ा आ जाए, तो एक बार और डिवाइड कर देंगे। और अगर यहाँ पर जो नंबर आया ये माइनस में आ जाए, तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं उसमें उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 1701 इंटू 3420 इंटू 5140 इंटू 37, अगर इस मल्टीप्लीकेशन को 17 से भाग दे करके शेषफल निकालना रहेगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर फिर से वही चीज करेंगे, अलग अलग सभी को डिवाइड करेंगे। तो पहले अगर 1701 को डिवाइड करें 17 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये 1701 नहीं होता, पूरा 1700 होता, तो 17 से डिवाइड हो जाता, 1700 जो है वो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1701 है तो रिमाइंडर क्या बनेगा, प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3420, अगर 3420 को डिवाइड करें 17 से तो ये 3420 नहीं होकर के अगर ये टोटल 3400 रहता तो 17 से डिवाइड हो जाता। क्योंकि 17 से अगर 1700 डिवाइड है तो 3400 भी डिवाइड होगा, तो एक्स्ट्रा कितना है 20, तो केवल 20 को ही 17 से डिवाइड करें, तब आपका रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 3। अब यहाँ पर देखिए 5140, तो अगर 1700 और 3400 17 से एग्जैक्ट डिवाइड है तो 5100 भी डिवाइड होगा, क्योंकि 17 इंटू 3 होता है 51। तो अगर 5100 17 से कंप्लीट डिवाइड है तो अब हम लोग केवल 40 को डिवाइड करेंगे। तो अगर 40 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आएगा प्लस का 6। ठीक है, अब अगर 37 को डिवाइड करें 17 से तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि 34 तो डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपका बचेगा प्लस का 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सभी जगह गुना का साइन है तो इन सभी को गुना कर देंगे। तो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 6 18, और 18 इंटू 3 होता है आपका 54। तो 54 हमारा आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम 17 से भाग दे रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 17 से कम आएगा, 17 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इसको फिर से 17 से भाग दे देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर 17 से डिवाइड करें 54 को तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 3 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 3। मतलब अगर इस मल्टीप्लीकेशन को 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे, और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप रिमाइंडर थ्योरम का जो आसान और साधारण सवाल होता है उसको आप बना सकते हैं। और अगले वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, जिससे आप रिमाइंडर थ्योरम के कठिन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी बना सकें। तो अगला वीडियो आपका मिस नहीं हो जाए, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि एक भी वीडियो आपका मिस नहीं हो।